किसानों के मसीहा के रूप में पहचाने जाने वाले दिवंगत कांग्रेस के नेता राजेश पायलट की 11 जून को पुण्यतिथि होती है। इसी दिन हर साल दौसा के भंडारा गांव में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है और इस रविवार को भी हुआ। इस दिन 11 जून को रविवार पड़ा था और सचिन पायलट यहां पहुंचे थे। इस सभा पर हर किसी की निगाह टिकी हुई थी और हुआ वैसा ही। सचिन पायलट ने जमकर अपनी बात रखी और लोगों का धन्यवाद भी किया। सचिन पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि वाले दिन अहम ऐलान भी कर सकते थे, ये भी खबर चल रही थी। हालांकि पार्टी को लेकर उन्होंने इस तरीके का कोई ऐलान फिलहाल किया नहीं है। उनकी पार्टी को लेकर, भविष्य को लेकर कि उनकी पार्टी वो बनाने जा रहे हैं, वो अलग होने जा रहे हैं, इस तरह की तमाम चर्चाएं सियासी गलियारों में तेजी से चल रही थी। उनकी नई पार्टी बनाने की संभावित घोषणा को लेकर राजनीतिक गलियारों में से लेकर सोशल मीडिया पर भी तेजी से बहस छिड़ी हुई थी। हालांकि इन सब के बीच पायलट ने कुछ भी नहीं बोला। उधर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान आश्वस्त है कि पायलट उनका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे में राजस्थान के लोगों को यह जानने के लिए बेताबी है कि आखिर 11 जून को सचिन पायलट ने ऐसा क्या कहा जिससे कि सियासत में बड़ा भूचाल आ सकता है राजनीति की। हालांकि इस तरीके की कोई बात उन्होंने कही नहीं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ही अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे राजेश पायलट के बेटे और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले 4.5 साल से कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि एक ही प्रदेश में भाजपा शासन के दौरान विपक्षी दल के प्रदेशाध्यक्ष होते हुए भी सचिन ने जी जान लगाकर मेहनत की। कांग्रेस राज्य की सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन उन्हें प्रदेश का सीएम नहीं बनाते हुए डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। खुद पायलट और उनके समर्थकों को पूरा विश्वास था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें ही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद से लगातार पायलट प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर कई बार हाईकमान को अपनी बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन हाईकमान ने कोई कदम नहीं उठाया। यही नहीं, सीएम गहलोत और पायलट के बीच आए दिन जुबानी जंग देखने मिलती है। कभी ये उन पर बोलते हैं, कभी वो उन पर बोलते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए दिल्ली दरबार ने एक बार फिर से दोनों के बीच सुलह होने का दावा किया था, लेकिन आज तक सचिन की उठाई मांगों पर न तो कांग्रेस हाईकमान ने कोई फैसला लिया और न ही प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने। यही कारण है कि पिता की पुण्यतिथि वाले दिन पायलट क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अमर उजाला से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार संदीप दहिया कहते हैं, जो कि राजस्थान की सियासत को बहुत दिनों से कवर करते रहे हैं, वो बताते हैं कि पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर 11 जून को दौसा में हर साल कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हर साल तकरीबन 3000 लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कार्यक्रम सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवरों के बीच चर्चा में रखने के लिए और दिव्य भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 5 से 7 हजार लोग जुटे लगभग, क्योंकि पायलट के समर्थक जो इस विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं वो भी चुनावी साल में अपने नेता के साथ अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए यहां दिखाई पड़े। 11 तारीख पायलट के लिए बेहद अहम है। बीते दिनों कई कार्यक्रमों पर अगर नजर डाली जाए तो बड़ा आंदोलन पायलट ने 11 तारीख से शुरू किया। 11 जून के कार्यक्रम की रूपरेखा वो 11 अप्रैल से ही तैयार कर रहे थे। यही वजह है कि 11 मई को उन्होंने यात्रा निकाली है। लेकिन अगर रविवार को कोई ऐसा फैसला उन्होंने लिया होता तो फिर बात अलग होती, लेकिन इस तरीके का कोई फैसला फिलहाल उनकी तरफ से नहीं आया है। अब समझिए कि सचिन पायलट के लिए 11 का आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसकी चर्चा हो रही, क्योंकि बगावत से लेके सियासत तक सब कुछ सचिन पायलट 11 तारीख को कर रहे हैं। 3 साल पहले 11 जून 2020 को सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का निर्णय लिया था। इसी दिन बगावत करना तय किया था, लेकिन इसकी भनक अशोक गहलोत गुट को लग गई थी। ऐसे में ठीक 1 महीने बाद 11 जुलाई को सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायक राजस्थान की सीमा से बाहर गुमनाम स्थल पर चले गए। अगले दिन पता चला कि सचिन पायलट गुट के नेता राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए मानेसर के होटल में है। गहलोत सरकार गिरने की कगार पर आ गई। इधर सीएम गहलोत को भी सरकार बचाने के लिए विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ी। 34 दिन बाद केंद्रीय नेतृत्व और गांधी परिवार के सदस्य पायलट को मनाने में कामयाब हो सके और बगावत के बाद हाईकमान के आश्वासन मिलते ही सचिन और उनका गुट फिलहाल शांत हुआ, लेकिन उनकी जो मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। ऐसे में एक बार फिर से सचिन ने तेवर दिखाना शुरू किया।
इसलिए उन्होंने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच नहीं करने से नाराज होकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। और वो तारीख थी 11 अप्रैल 2023। 11 अप्रैल 2023 को पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक और एक दिन का अनशन वहां पर किया और सरकार को जनता से किए वादे याद दिलाए। अनशन के बाद जब हाईकमान नहीं माने तो सचिन जन संघर्ष यात्रा पर निकले और यह तारीख थी 11 मई। 11 मई से 15 मई तक अजमेर से लेकर जयपुर तक जन संघर्ष यात्रा निकाली गई। इस पैदल मार्च में हजारों की तादाद में लोग पायलट के साथ रहे। यात्रा के समापन पर पायलट ने कहा कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सचिन ने 31 मई तक सरकार की मांगें पूरी करने की मियाद दी थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत और पायलट के बीच सुलह करवा ली। 11 तारीख जो कि हमेशा से सचिन पायलट के जीवन में कह लीजिए या उनके महत्वपूर्ण कदमों में हमेशा से याद की जाती रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।